बैटल थ्रू द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था फीमेल सर्पेंट के वजह से हमारे आइस एम्पायर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं और इसीलिए वो खुद को और फीमेल सर्पेंट को बचाने के लिए इधर उधर बस भागते रहते हैं। इसी टाइम पे एक मास्क सर्पेंट ओमेन उन लोगों पे अटैक करता है। अब आगे सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड 3 मतलब लास्ट स्पेशल एपिसोड में हमें दिखाया जाता है आइस एम्पायर वहाँ सारे सर्पेंट मैन को गुमराह करके फीमेल सर्पेंट को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आइस एम्पायर सोते टाइम अचानक से घबराते हुए उठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं उनसे थोड़ा दूर वो फीमेल सर्पेंट बैठी थी और वो खुद से बात कर रही होती है, मैं कौन हूँ, ये लोग क्यों मुझे मारना चाहते हैं, मेरा जीना कितना मुश्किल है यहाँ, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे आजादी का एहसास हो रहा है, मुझे अभी थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। फिर वो पीछे मुड़ के आइस एम्पायर को बोलती है, मुझे उसका नाम याद है, शाइन है उसका नाम। देन फीमेल सर्पेंट आइस एम्पायर को पूछती है, आपने मेरी जान बचाई, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। फिर फीमेल सर्पेंट हंसते हुए बोलती है, आप चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और वैसे भी इंसान और स्नेक मैन्स कभी एक नहीं हो सकते, आपने ही एक बार मुझे बोला था और ये नियमों का खिलाफ है। फिर आइस एम्पायर बोलते हैं, तुम एक ऐसे इंसान की तरह दिखते हो जिससे मैं जानता हूँ। फिर आइस एम्पायर अपने पास्ट के बारे में फीमेल सर्पेंट को बताने लगते हैं और बोलते हैं, मेरा डिमांडिंग ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में जन्म हुआ था। हम लोगों के जन्म होने से पहले हम क्या करेंगे वो सब डिसाइडेड था। हम लोग कठपुतलियों के ग्रुप की तरह थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स को फॉलो करते थे जो कि एल्डरों से दिया जाता है और मुझे हमारे मर्सिनरीज की इस जेनरेशन का टैलेंटेड वॉरियर माना जाता था। इसीलिए मुझे बहुत जल्दी मेरे जैसा एक टैलेंटेड पार्टनर भी मिल गया था। हम दोनों हमेशा मिलके डिफिकल्ट मिशंस को पूरा करने जाते थे। वो मेरी स्टूडेंट भी थी और अगर वो आज जिंदा होती वो मेरी तरह ही स्ट्रॉन्ग होती। वो बहुत दयालु थी, उसके अपने अलग ही मिशंस थे, अलग ही सपने थे जो कि सिर्फ मुझे पता था। लेकिन क्लैन के रेस्ट्रिक्शन के वजह से हम दोनों ही आजादी के ओर तलाश करने लगे। फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये जानते हुए भी ये सब ऑर्गेनाइजेशनों का नियमों का खिलाफ है, लेकिन हमने होप नहीं छोड़ा। फिर कुछ ही दिनों में सबको पता चल गया और वो हमारे प्यार को नहीं माने, लेकिन खुद को इनोसेंट और सही प्रूव करने के लिए मेरी पार्टनर ने खुद के हाथों से खुद की जान दे दी। मैंने उस टाइम पे किसी को कुछ भी नहीं बताया और तब से मैं कम्प्लीटली मर्डरियस पपेट बन चुका हूँ। फिर सीन चेंज होके आता है स्नेक क्लैन के ऊपर, जहाँ क्वीन मेडुसा को उनका एक सोल्जर आके बोलता है, हमें उसके बारे में पता चल गया है। फिर क्वीन मेडुसा अपने रूप बदल के एक कोठे पर जाते हैं। हमने ये सारी चीजें सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड 2 में देखा था। और कोठे पे पहुंचने के बाद वो मास्क्ड मैन कोठे के मालिक को बोलते हैं, कहाँ है वो। फिर कोठे का मालिक बोलता है, जिसको आपने लाने के लिए बोला है वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं, रास्ते पर है और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर सामने से वो मास्क्ड मैन बोलता है, मुझे उनका पता चाहिए। ये सुनते ही कोठे का मालिक बोलता है, ये नियमों का अगेंस्ट है, लेकिन अगर तुम मुझे 20 स्नेक्स मैन देने का वादा करते हो तो ही मैं उनका पता तुम्हें दे पाऊंगा। लेकिन ये सुनते ही वो मास्क्ड मैन कोठे के मालिक को एक झटके में ही मार देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कोठे का मालिक कैसे मरता है। फिर वो मास्क्ड ओमेन वहाँ से भाग के आइस एम्पायर के सामने हाजिर हो जाता है और ये सीन भी हमें पहले सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड 1 में दिखाया गया था। फिर दोनों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। फिर क्वीन मेडुसा वो सर्पेंट ओमेन को लेने आते हैं कोठे पर, वहाँ वो नहीं होते और उन लोगों को लगता है आइस एम्पायर सर्पेंट ओमेन को लेके भाग चुके हैं। फिर थर्ड टाइम भी आइस एम्पायर एंड फीमेल सर्पेंट के ऊपर वही मास्क्ड मैन उर्फ क्वीन मेडुसा ही हमला करते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है आज के डेट के ऊपर, जहाँ आइस एम्पायर एंड फीमेल सर्पेंट भाग रहे होते हैं। देन आइस एम्पायर बचने के लिए बोलते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए यहाँ से अलग होना पड़ेगा, तुम अगर जल्दी से इस रास्ते पर जाओगे तो कुछ ही घंटों में हम सिटी यार्ड पर मिलेंगे। लेकिन फीमेल सर्पेंट बोलती है, मुझे आपके साथ ही जाना है। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं, फिर हम मर जाते हैं इसी रेगिस्तान में। देन फीमेल सर्पेंट आइस एम्पायर को हक करते हुए बोलती है, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं मरने से भी नहीं डरती। और ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं, हम जिंदा लौटेंगे, तुम इस रास्ते पे जाओ और अगर सिटी के बाहर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो फिर मेरा ये रिंग रख लो और इसको लेके जियामा किंगडम के कैपिटल में जाना और वहाँ टैंगशान नाम के एक इंसान को ढूंढना, वो तुम्हें हेल्प करेगा ये रिंग देखते ही। इसके बाद वो
सर्पेट वुमन अपने गले से वो नेकलेस निकाल के आइस एम्पायर को देती है और बोलती है ये बहुत जरूरी है मेरे लिए और आपको मुझसे मिलके ये लौटाना पड़ेगा। फिर वहाँ से फीमेल सर्पेट जाने लगती है। फिर सीन चेंज होके आता है क्वीन मेड्यूसा के ऊपर, जहाँ उनकी एक सोल्जर आके उन्हें बोलता है क्वीन हम यान सिटी के हर रोड को चेक कर चुके हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वहाँ स्नोफॉल होता है। देन मेड्यूसा के सामने प्रेजेंट होते हैं आइस एम्पायर। देन क्वीन मेड्यूसा गुस्सा होके पूछती है कहाँ है वो। आइस एम्पायर बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा बोलते हैं तुमको मैं यहाँ पे मार दूंगी, ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। फिर आइस एम्पायर बोलते हैं आज मैं देखता हूँ क्वीन मेड्यूसा के अंदर कितना ज्यादा पावर है। देन उन दोनों के बीच में हमें एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होके आता है सर्पेट वुमन के ऊपर और वो आसमान में हुए लड़ाई को देखते हुए समझ जाती है आइस एम्पायर ने उसे झूठ बोल के लड़ने के लिए चले गए और वहाँ इसी टाइम का फायदा उठा के दो सर्पेट सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इसको जिंदा पकड़ने के लिए क्वीन मेड्यूसा ने बोला है। ये सुनते ही सर्पेट वुमन को खुद के बारे में कुछ चीजें याद आती है, जहाँ पे वो अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को सारे श्रृंगार पहनाती है। फिर सीन चेंज होके आता है मेड्यूसा एंड आइस एम्पायर के ऊपर, जहाँ क्वीन मेड्यूसा आइस एम्पायर के ऊपर भारी पड़ रही थी। खुद के यूनिक टेक्निक्स को यूज करके क्वीन मेड्यूसा आइस एम्पायर को बहुत ही ज्यादा घायल कर देते हैं और क्वीन मेड्यूसा की स्ट्रेंथ को देख के आइस एम्पायर बोलते हैं ये कैसे हो सकता है जब हम दोनों ही डाओहोंग लेवल पर हैं, मतलब 7th लेवल पर है। ये सुन के क्वीन मेड्यूसा बोलती है ये हमारे ब्लड्स के वजह से है। फिर सीन चेंज होके आता है वो फीमेल सर्पेट के ऊपर, जिससे दो सर्पेट सोल्जर्स पकड़ के कहीं ले जा रहे होते हैं और इसी टाइम पे फीमेल सर्पेट जब क्वीन मेड्यूसा की टेक्निक्स को देखती है वो चिल्लाते हुए बोलती है मुझे मेरे बारे में सब कुछ याद आ गया। देन हमें बताया जाता है क्वीन मेड्यूसा कैसे जन्म लेती है। हर जेनरेशन के क्वीन मेड्यूसा एक अंडे से जन्म होते हैं, लेकिन इस जेनरेशन के अंडे में 2 बच्चे थे, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही क्वीन बनना था। फिर जब दोनों बड़े हो जाते हैं स्नेक क्लैन के लीडर्स उन दोनों के सामने एक छुरा फेंक के बोलते हैं तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ो, जो जिंदा रहेगी वो ही बनेगी हमारी क्वीन मेड्यूसा और ये हमारे क्लैंस के रूल्स हैं। देन क्वीन मेड्यूसा अपने सामने गिरे हुए वो छुरे को उठाते हैं और अपनी छोटी बहन को थमा देते हैं और बोलते हैं तुम क्वीन बन जाओ, बाद में मुझे मार देना। फिर क्वीन मेड्यूसा वहाँ से जाने लगती है। फिर क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन बोलती है अगर वो हमारी क्वीन नहीं बनेगी तो हमारा क्लैन प्रॉब्लम में पड़ सकता है, लेकिन ये सुनते ही लीडर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके भाग्य में यही लिखा है, उसे हमारा क्लैन छोड़ के जाना पड़ेगा और आप बनेंगी हमारी क्वीन मेड्यूसा। और थोड़े दिनों के बाद क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन के सामने कुछ इनोसेंट से इंसानों को पकड़ के लाते हैं और उनके एल्डर्स उन्हें बोलते हैं लो इसे मार डालो। फिर उसके कुछ दिनों के बाद क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन जब अपने कमरे में होती है वहाँ पे उनकी सेविका आके बोलती है रिचुअल्स के लिए आपको सारे एल्डर्स बुला रहे हैं। और जब क्वीन मेड्यूसा मायूस होके रिचुअल के जगह पे जाती है वो देखती है उसकी बड़ी बहन 2 चेनों से बंधी हुई है और ये देख के वो थोड़े से मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हैं और फिर अपनी बड़ी बहन को अपने सारे श्रृंगार पहना देती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, ये तुम्हारा सपना था कि तुम इस क्लैन को संभालो और मेरा सपना ये था मैं हमेशा आजाद रहूं और तुम ज्यादा डिजर्व करते हो ये क्वीन की क्राउन को। और उसके बाद क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को सारी चेन से मुक्त कर देती है और वहाँ पे स्पेस टेक्निक का यूज करती है और ये देख के क्वीन मेड्यूसा बोलते हैं ये टेक्निक का यूज मत करो, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। फिर वहाँ पे एक एक्सप्लोड होता है और थोड़ी देर के बाद सबको पता चलता है क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन वहाँ से भाग चुकी है। यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि वो जो सर्पेट वुमन थी वो क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन थी और स्पेस टेक्निक का यूज करने के चलते उसका मेमोरी लॉस हो गया था। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद क्वीन मेड्यूसा को अपने क्लैन के एल्डर्स बोलते हैं उसने हमारे रूल्स तोड़े हैं, अब आपको उसको पकड़ के मारना होगा। तो ये सुन के क्वीन मेड्यूसा बोलती है हाँ मैं पक्का उसे अपने क्लैन में वापस ला के रहूंगी। फिर सीन चेंज होके आज के डेट के ऊपर आता है जहाँ पे क्वीन मेड्यूसा एंड आइस एम्पायर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और क्वीन मेड्यूसा बोलती है ये पूरी दुनिया पावर्स के पीछे पागल है, क्योंकि हम सबको पता है जो जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतना टाइम तक ये यूनिवर्स में जिंदा रह सकता है और हमारे दुनिया में जो भी वर्ड्स चलते हैं उसको मैं नहीं रोक सकती, लेकिन मैं जिन लोगों को प्यार करती हूँ उनको पक्का उस वर्ड से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे आज मरूंगा, अगर मैं मर गया तो हाइबो तोंग सारे रेस्ट्रिक्शन से आजाद हो जाएगा। और फिर वो दोनों ही जब एक दूसरे के ऊपर अपने सारे स्ट्रेंथ को यूज कर रहे होते हैं उन दोनों के बीच में कोई और अपने पावर्स को इम्प्लीमेंट करता है। ये देखने के बाद वो दोनों ही अपने पावर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीच में क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन मतलब आइस एम्पायर के साथ जो सर्पेट वुमन थी वो खड़ी हो गई थी और उसको देख के आइस एम्पायर अपने सारे पावर्स को इधर उधर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा अपनी
पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके चलते आइस एम्पायर जब क्वीन मेड्यूसा की छोटी बहन को बचाने आते हैं, क्वीन मेड्यूसा के सारे पावर्स आइस एम्पायर को लगता है और यहाँ पे मिलता है आइस एम्पायर उर्फ हाइबोतोंग को क्वीन मेड्यूसा से श्राप, जिसके चलते थोड़े टाइम के बाद आइस एम्पायर बूढ़े हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे करके वो जब वो सर्पेंट वुमन को नीचे लाते हैं, वो देखते हैं सर्पेंट वुमन के बॉडी में एक तीर लगी है और वो बस मरने ही वाली है। इसी टाइम पे वो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगते हैं। ये देख के वो सर्पेंट वुमन बोलती है, रो मत, नहीं तो आप हैंडसम नहीं बन पाओगे, और मास्टर मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता चला। ये सुनते ही आइस एम्पायर रोते हुए बोलते हैं, हाइबोतोंग तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलती है DUG, और अब मैं आजाद हूँ, मुझे मेरा नाम याद आ गया। और फिर वहाँ पे आती है क्वीन मेड्यूसा और उनको देख के DUG बोलती है, बिग सिस्टर मुझे माफ कर देना, फिर से मेरे लिए आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो, इस बारी आप मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स अब खत्म होने वाले हैं और इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार आपको ही करती थी, आप हमेशा खुश रहो और अच्छे से रहो। और ये बोलते बोलते DUG मर जाती है। फिर क्वीन मेड्यूसा रोते हुए आइस एम्पायर के गोद से अपनी छोटी बहन को ले जाती हैं और आइस एम्पायर को बोलते हैं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा हम मिले तो फिर मुझसे बच के रहना। क्वीन मेड्यूसा के वहाँ से जाने के बाद उनके एक एल्डर बोलता है, ये इंसान को मार दो, लेकिन ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा बोलते हैं, नहीं, इसे कोई टच भी नहीं करेगा। ये सुन के वो एल्डर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, तो आप क्या चाहते हैं, सबको आपके बारे में पता चल जाए? एक्चुअली सच बात तो ये है, लोगों को पता ही नहीं है स्नेक्स क्लैन के क्वीन मेड्यूसा आज भी जिंदा है और ये चीज स्नेक क्लैन सबसे छुपाना चाहते हैं। ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा चिल्ला के बोलते हैं, हमारे क्लैन में ये जो स्टूपिड और बकवास रूल्स हैं उसको हटाओ और आज से मैं सबको हमारे क्लैन के रेस्ट्रिक्शन से दूर करता हूँ। आज से हर कोई आजाद है, अपने हिसाब से जी सकता है, अपनी मन मर्जी कर सकता है और अपने अपने रास्ते चुन सकता है। और ये सुनते ही पूरा स्नेक क्लैन क्वीन के हाँ में हामी भरता है। फिर पीछे आइस एम्पायर रोते हुए सर्पेंट वुमन की दी हुई वो नेकलेस को देखते हैं और बोलते हैं, सच में आज मैंने खुद को जाना है। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 2 के सारे स्पेशल एपिसोड्स।